गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने स्टैंडर्ड एंगल के बारे में देखा था, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। आज हम बात करेंगे नॉर्मल एंगल, यानी 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़कर सारे एंगल नॉर्मल एंगल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल एंगल, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ दिन पहले, कुछ क्लास पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम एंगल निकालते थे। आज क्या करेंगे, आज हम इससे टाइम निकालना सीखेंगे। ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला के साथ साथ मैंने एक और बात बताया था, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं ना, देखो ये भी सारे एंगल में है, ये आपका एंगल है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आवर एंड जो 12 बजने के यानी 0 डिग्री एंगल, यानी ठीक 12 बजे पे जो पोजीशन हुआ, उसके बाद जो आवर एंड का जो एंगल बना माइनस मिनट हैंड का एंगल किया था, और ये हमारा थीटा था। अभी बात करते हैं साइन कन्वेंशन। अगर ये वैल्यू बड़ा हुआ, ये वैल्यू अगर बड़ा हुआ इससे, तो आपका थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर ये वैल्यू बड़ा हो गया इससे, अभी मिनट हैंड का एंगल ज्यादा बड़ा हो गया आवर हैंड से, तो ये नेगेटिव आ गया। तो जैसे ऐसा, अभी देखो इनिशियली पोजीशन पे दोनों यहां पर है, ये 12 ठीक बज रहा है, तो ये आपका 0 डिग्री एंगल हो रहा है दोनों के बीच में। अभी आवर एंड आपका यहां पर आया, और मिनट हैंड अगर इसको क्रॉस करके यहां पर आता है, तो आवर एंड का जो एंगल हुआ ये यही हुआ, और मिनट हैंड का जो एंगल हुआ वो यहां तक पहुंच गया। ये आपका मिनट हैंड है, ये आवर एंड है, और आवर एंड का एंगल यहां पहुंचा और मिनट हैंड यहां पहुंचा। तो इस बार क्या हो रहा है ना कि जो आवर हैंड है ना वो इतना ही मूव किया, और मिनट हैंड है ना इससे ज्यादा मूव कर गया। कितना मूव किया फर्क नहीं, लेकिन इससे तो ज्यादा मूव किया है। ठीक है, तो यहां पर मिनट हैंड का एंगल बड़ा हो गया, ये वाला वैल्यू जो क्या हुआ, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा थीटा नेगेटिव आएगा। तो इस केस में हमारा थीटा नेगेटिव आ रहा था। अब बात करते हैं अभी एक और केस। अगर इनिशियली पोजीशन यहां पर है, अभी के एंगल 0 डिग्री है दोनों पे, अगर आपका मिनट का हैंड यहां पर है और आवर का हैंड यहां पर है, ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है, ऐसा मैं फाइनल पोजीशन पे ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2-3 बार रोटेट करने के बाद, ऐसा नहीं, हम लोग फाइनल पोजीशन पे ले रहे हैं। फाइनल पोजीशन पर भी ये है, तो ये मुझे क्या दिख रहा है ना कि मिनट का हैंड जो इतना ही मूव किया, लेकिन आवर का हैंड इस बार मिनट को हैंड को क्रॉस कर गया, यानी इस बार आवर का हैंड आपका बड़ा हो गया। आवर का हैंड का जो मूव किया उसका जो एंगल है ना वो बड़ा हो गया, और इसका एंगल कम हो गया, तो ये बड़ा हो गया इस बार और ये छोटा हो गया इस बार। तो इस कंडीशन पे आपका थीटा क्या था, पॉजिटिव आया है। इस कंडीशन पे आपका थीटा, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आवर के एंड को अगर मिनट के हैंड क्रॉस कर जाए तो थीटा अपने को नेगेटिव लेना है, और मिनट के हैंड को अगर वो क्रॉस में, अगर ये देखो अभी मिनट के हैंड क्रॉस नहीं कर पा रहा है इसको, आवर के हैंड वहीं पर है और मिनट के हैंड, आवर के हैंड नीचे है और मिनट के हैंड ऊपर ही रह गया। इस पोजीशन पे वो क्रॉस कर जा रहा था, इस पोजीशन पे वो क्रॉस नहीं किया है, वो ऊपर ही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और पिछले क्लास में मैंने एक बात बताई थी, ऑल एंगल कम्स 2 टाइम्स एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ऑल एंगल कम्स 2 टाइम्स एक्सेप्ट 0 एंड 180 डिग्री। ठीक है, मैंने बोला था कि सारे एंगल 2 बार आता है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि एग्जांपल के लिए मैं 2 से 3 के बीच बात कर रहा हूं, 2 से 3 के बीच में 15 डिग्री की एंगल कितने बार बनती है, 2 से 3 के बीच में 15 डिग्री की एंगल कितने बार बनती है। तो एक बार तो देखो आपका 15 डिग्री, ये घड़ी हो गया आपका, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 12, 6, 3, 9, 1, 2, ऐसे ही कुछ होगा घड़ी। तो 2 से 3 के बीच में आपका जो आवर वाली जो सुई होगा, ये पक्की बात है 2 और 3 के बीच में ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ दोनों जगह पे यही होगा। तो मैंने एक आवर की सुई लगा दिया 2 और 3 के बीच में, यहां पर भी ऐसे लगा दिया। अब 15 डिग्री एंगल के लिए अभी देखो, ये अगर एक ऊपर, अभी तो स्टार्टिंग यहां था 15, ये तो क्या, ये अगर एक बार का ऐसा होता तो ये 30 डिग्री होता। ठीक है ना, तो आपका जो मिनट का हैंड है वो कहीं यहां पर कुछ होगा, कुछ ऐसा ही होगा, कहां पर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक पोजीशन में तो यहां ऐसा होगा और दूसरा पोजीशन में ठीक ऐसा होगा। यानी पहला इस पोजीशन पे क्या है ना कि देखो जो मिनट का हैंड है ना वो
क्रॉस कर गया है। जब 12 से स्टार्ट हुआ था तो ये आवर कैंड को क्रॉस करके नीचे आ गया एक बार। तो यहाँ पर जो ये 15 डिग्री है और यहाँ पर भी ये 15 डिग्री है, तो ये थीटा इक्वल टू -15 डिग्री और ये थीटा इक्वल टू +15 डिग्री। देखो प्लस और माइनस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, प्लस और माइनस बस मुझे डायरेक्शन बता रही है। ये माइनस आने का मतलब क्या है ना कि नीचे वाला, यानी इस बार मिनट का हैंड जो है ना वो क्रॉस कर गया। यहाँ पर देखो मिनट का हैंड है जो क्रॉस कर गया, इसलिए वो थीटा नेगेटिव है। तो अगर इस पोजीशन के लिए देगा ना, अगर वो बोलेगा कि मुझे ये वाला नीचे वाला एंगल निकाल के दो, तो मैं थीटा अगर नेगेटिव लूंगा तभी मेरे को नीचे वाला एंगल निकालना होगा, निकाल कर दूंगा। अगर ठीक है, अगर वो थीटा अगर बोला कि ऊपर वाला एंगल, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा मेंशन रहेगा कौन सा एंगल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल 15 डिग्री का बन रहा है 2 से 3 के बीच में, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर सारे एंगल आपका 2 बार बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के लैंग्वेज से ना अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वो एंगल मांग रहा है। तो मुझे बस ये देखना है कि मिनट का हैंड क्रॉस किया या नहीं। यहाँ पर मिनट का हैंड अगर स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था तो मिनट का हैंड क्रॉस करके यहाँ पर पहुंच गया, आवर हैंड को क्रॉस करके यहाँ पहुंच गया, और क्रॉस वाले चीज को मैंने नेगेटिव लिया था, इसलिए ये नेगेटिव लेंगे और इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर वो क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू पॉजिटिव और इस फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन के टर्म से इस बात को सीखते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन 2 and 3 o'clock व्हाट टाइम बोथ द नीडल्स ऑफ द क्लॉक विल बी इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नॉट टुगेदर। देखो इस क्वेश्चन में ना कहीं एंगल आपको दिया हुआ नहीं है, तो हम कैसे क्या करेंगे, लेकिन कुछ लैंग्वेज आपको समझना है। एंगल दिया हुआ नहीं है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड करने का मतलब या ऐसे होगा, दोनों सुई दोनों रील, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या तो ऐसा होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब तो यही हुआ ना। तो और यहां पर बोला है बट नॉट टुगेदर, तो इस वाली कंडीशन पे एंगल 0 डिग्री बन रही थी, इस वाली कंडीशन पे एंगल 180 डिग्री बन रही है। ठीक है, तो यहां पर बोला है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये हमारा दोनों है, लेकिन बट नॉट टुगेदर, तो टुगेदर तो ये वाला तो दोनों साथ में है ना, तो ये कैंसिल हो गया, यानी इसके बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए ऐसा भी पूछ सकते हैं, एंगल दिया नहीं रहेगा लेकिन एंगल उसी के बीच में छिपा रहेगा, आपको ढूंढना है। ठीक है, तो मुझे तो आइडिया लग गया कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है। थीटा सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी बात कर रही है, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है आपका। तो मुझे फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ये फॉर्मूला है हमारा। तो मैं बोला था कि थीटा को 180 नेगेटिव लू या पॉजिटिव लू, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। मुझे ये बात पता करना है कि 2 और 3 के बीच में, तो पक्की बात है 2 और घड़ी की सुई में जब ये 12, 6, 3, 9, 1 और 2, तो 2 और 3 के बीच में पूछ रहा है, तो ये पक्की बात है 2:01, 2:02, 2:20, 2:50, 2:59, और 60 मिनट जैसे हो जाता है वो 3 बज जाता है, यानी आवर एंड का क्या, ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो आपका दो तो बजा ही है, मिनट हमारा पता नहीं है। मिनट कितना मिनट हुआ होगा तब ये 180 डिग्री का एंगल बनाया होगा। मुझे मिनट का एंगल नहीं पता है, थीटा मुझे पता है 180 डिग्री, एज पता है, आवर कितना हो रहा है 2 से 3 के बीच में आपका तो 2 बजकर कुछ ही मिनट हुआ रहेगा, तो पक्की बात है आवर एंड के यहाँ पर 2 हो जाएगा। मिनट निकाल लेना, यानी एक ये पता है एक ये पता है, आपको मिनट निकालना निकल जाएगा। एक और, थीटा आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है ये अभी आइडिया नहीं है। अगर थीटा को मैं अगर नेगेटिव ले लिया तो कुछ और आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव लिया तो कुछ और आंसर आएगा, तो फिर 2 आंसर हम कैसे ले सकते हैं। तो इस बात को हम समझते हैं थीटा को, तो आइडिया लगाते हैं। जैसे 2 और 3 ये आपका घड़ी है, 12, 6, 3, 9, 1, 2। देखो छोटी वाले सुई बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच में, अभी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, दोनों सुई यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। मुझे बनाना है 180 डिग्री का 180 डिग्री बनाना है दोनों हैंड का बीच में। तो छोटी वाली हैंड तो पक्की है कि 2 और 3 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही पूछा है। और 180 डिग्री, देखो यहां से यहां एंगल तो 180 डिग्री तो बनेगा नहीं, ये बात तो फिक्स हो गया, ये तो बनेगा नहीं।
180 डिग्री बनेगा तभी जब ये आवर एंड को क्रॉस करेगा, क्रॉस करके वो कुछ यहां पर आएगा तब। तो यहां पर वो कैसे आया, मिनट का हैंड तो इधर ऐसे तो घूमेगा नहीं, वो तो घूमेगा ऐसे ही घूमेगा, और जब ऐसे घूमना स्टार्ट किया तो आवर एंड को क्रॉस करके यहां पर पहुंचेगा, और क्रॉस करके पहुंचा मतलब ये, अब क्रॉस करके पहुंचा मतलब थीटा आपका 1 माइनस हो गया, क्योंकि मिनट का हैंड यहां पर आगे बढ़ गया। ये क्या है, क्रॉस किया हुआ है, ये क्रॉस किया हुआ है, जिसके वजह से थीटा को हम माइनस 180 डिग्री लेंगे। अब मेरे को थीटा अब वैल्यू पता चल गया, मुझे बस ये ऐसे ही आइडिया लगाना है, ऐसे आपको मन में आइडिया लगाना है कि थीटा नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम निकालने के लिए। तो मुझे ये भी बात पता है कि 180 डिग्री का जो एंगल है और 0 डिग्री का एंगल है वो एक ही बार बनता है। अगर दो होता, अगर क्या और कोई और एंगल होता तो उसमें हम 2 बार लेते, यानी थीटा एक बार प्लस लेकर चलते तो एक आंसर आती, और थीटा एक बार माइनस लेकर चलते 2 आंसर आती। अगर किसी एक को अगर वो निकालने के लिए बोला होता तो उसके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ऐसा बोला होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ थीटा इक्वल टू माइनस 180 फिक्स हो गया। आवर जो एच है, एच में 2 और 3 के बीच में तो 2 बजने के बाद ही, मतलब 2:10, 2:20, 2:30 कुछ भी हो रहा होगा, यानी 2 तो पक्की बात बज रहा होगा, मिनट बस मुझे निकालना है। लगा दिया फॉर्मूला में, थीटा इक्वल टू -80 और एच इक्वल टू आपका 2 है, एम पता करना है ना, एम पता करना है, इंटू 2 माइनस 11/2 एम कर लिया, -180, ये हो गया 60, और 60 इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा -60, और ये -11/2 एम, तो ये कितना हो गया, यानी 240, 11/2 एम, ये माइनस और ये माइनस का 240, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 240, अगर ये 2 इधर अगर इधर आता है तो आपका m इक्वल टू आएगा 480/11, तो 480/11 यानी आपका ये मिनट आ गया, यानी पक्की बात है कि 2:480/11 ये मिनट। अभी जैसे ही 2:480/11 ये आपका मिनट है, आप सॉल्व कर लेना, पॉइंट में जो भी आएगा तो ऐसे भी रहने दो। तो ये जो आया इतना ही इतना बजने पे ठीक वो 180 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये टाइमिंग पता कर लिया कि 2:480/11 मिनट पे वो 180 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी टाइम्स एवरी डे, एक दिन की बात पूछ रहा है, बोथ हैंड ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन, बोथ हैंड। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है ना, ये सब क्वेश्चन उठाने का क्या है ना कि लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लेते हैं, तो ये तो सही बात है, ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है, दोनों के बीच में 180 डिग्री बनेगी तभी तो स्ट्रेट लाइन होगा। एक तो ये हो गया, और दूसरी बात ये भी तो आपका स्ट्रेट लाइन है, किसी न किसी एक को लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन उठाने का रीजन है। आपका ये मिनट का हैंड हुआ, ये आवर का हैंड हुआ, यहाँ पर आपका 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पिछले क्लास में मैंने देखा था कि 90 डिग्री का एंगल में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 और 9 को घटाते हैं, वैसा कुछ करते हैं। और एक दिन में ये कितना बार बनता है आपका, ये आपका बनता है 22 बार, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया था 22 बार कैसे बनता है, और ये भी कितना बार बनता है, 22 बार। तो ये पूछा क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम्स एवरी डे बोथ हैंड ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में पूछा है, तो स्ट्रेट लाइन एक बार ये होगा, एक बार ये होगा। अब कितनी बार बनेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी टोटल स्ट्रेट लाइन 22 + 22 44, यानी 44 टाइम्स वो स्ट्रेट लाइन आएगा एक दिन में पूरा, ओके। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock are in hand be at an angle of 45 डिग्री, मतलब 7 और 8 के बीच में, तो 7 बजकर कुछ मिनट रहा होगा, पे 45 डिग्री बनेगा, कुछ भी मिनट 10, 20, 25 जो भी मिनट रहा होगा, 7 तो बजा ही होगा, यानी h = 7 तो फिक्स हो गया आपका। अब रही बात थीटा की, तो थीटा इसे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, थीटा तो 45 है, अब पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 o'clock आर द हैंड
बी अटेन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट द फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम के लिए बात कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम में अंदर पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स हो गया अपना कि अगर फर्स्ट टाइम में अगर नेगेटिव बन रहा है पॉजिटिव यानी कोई एक वैल्यू लेना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो जब तक मेंशन कुछ नहीं है तो मुझे दोनों वैल्यू लेना है, ठीक है। तो एक बार थीटा प्लस एक बार थीटा माइनस, और मिनट अपने को पता करना है, निकालते हैं। तो थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ये फॉर्मूला है। एक और थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो मैं यहाँ दो बार इसलिए लिया क्योंकि एक बार प्लस 45 के लिए लूंगा और एक बार माइनस 45 के लिए लूंगा। निकालते हैं दोनों को बारी बारी से। 45 आपका h इक्वल टू कितना है, h इक्वल टू 7 है, तो 7 इंटू 3 यानी 210 माइनस 11/2m, ठीक है। अभी ये वैल्यू 210 इधर आने के बाद ये नेगेटिव में हो जाएगा, यानी और 45 माइनस हो जाएगा, यानी 165 इक्वल टू माइनस 11/2m। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, आपका m इक्वल टू आ गया 165 इंटू 2/11, तो 0.33/11 यानी 30 टाइम्स। तो 30 टाइम्स 30 इक्वल टू 30 आया, 30 टाइम्स नहीं, इक्वल टू 30 आया। तो मिनट इक्वल टू 30 आए, यानी 7:30 पे वो 7:30 पे वो ठीक 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो माइनस 45 माइनस 210, इसका वैल्यू 210, इधर आने के बाद माइनस हो गया, माइनस 11/2m, तो माइनस 255 इक्वल टू माइनस 11/2m। ये माइनस कैंसल, अभी m इक्वल टू आ गया 255 इंटू 2/11, मतलब 0.15, तो 510/11 आपका टाइम हो गया 7:510/11 मिनट पे ठीक वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब दो बार एंगल बनेगी, एक बार 7:30 बजने पर और एक बार 7:510/11 मिनट पर बनेगी, ठीक है। ये दो बार बनेगा आपका एंगल। तो आपका ये दोनों आंसर हो गया 7:30 एंड 7:510/11 मिनट पे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन। देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन बोला है 5 to 6, यानी h इक्वल टू तो हमारा 5 हो गया, 5 के बाद ही बजा होगा, 6 तो बजने के लिए बोला नहीं है, 5 और 6 के बीच में बोला है, ये बिटवीन 5 and 6 o'clock, एंड एंगल थीटा इक्वल टू बोला है 95। तो ये मैं प्लस 95 लूं या माइनस 95 लूं, कंफ्यूजन। देखते हैं इस बात को हम लोग, बस एक हम लोग आइडिया लेते हैं। अगर आवर वाली जो सुई है, अगर मिनट वाली सुई है जो क्रॉस कर गया अगर आवर वाली सुई को, तो थीटा इक्वल टू नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो देखो 95 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस पोजीशन में 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, ये 5 और 6 के बीच में अभी 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। 95 डिग्री दो बार बनेगा, एक बार इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा। हम देखते हैं क्या पहली बार तो आपका पहली बार तो इसी 12 इधर ही साइड में होगा ना, पहली बार, ये दूसरी बार हो गया, तो पहली बार क्या इधर बन रहेगा, देखते हैं एक बार। जैसे अगर ये वैल्यू अगर सपोज अगर ये 5 पे होता, अगर ये वैल्यू 5 पे होता, हम लोग एक अंदाजा लेते हैं, तो 5 से 4 इन लोग का बीच का गैपिंग 30 डिग्री तो पक्का होता, लेकिन 5 से थोड़ा आगे है तो मतलब 30 से प्लस होगा, लेकिन 30 पकड़ लो अभी, 30 यहां पर अगर होता तो 60, यहां पर होता तो 90, तो 90 और थोड़ा सा और ऊपर, यानी करीब 5 या 7 मिनट पे करीब करीब वो बनेगा 95 डिग्री का एंगल। और देखो मुझे आइडिया क्या लेना था कि जो मिनट वाली जो हैंड है, क्या उसको क्रॉस किया, क्या फर्स्ट टाइम में नहीं क्रॉस किया। वो क्रॉस करके अगर इधर आया होता तो हम लोग नेगेटिव लेते, लेकिन ये क्रॉस नहीं किया, तो अभी थीटा इक्वल टू हमारा पॉजिटिव है। थीटा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आवर वाली हैंड का एंगल बड़ा हो गया और मिनट वाले हैंड का एंगल छोटा हो गया, तो थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको आइडिया लगने लगेगा तुरंत, ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद। तो थीटा इक्वल टू 95 हो गया। आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। थीटा इक्वल टू क्या है, 30h माइनस 11/2m, ठीक है। 95 30 इंटू
5 और 6 के बीच में 30 इंटू 5 माइनस 11/2m 95 ये कितना हो गया 150 हो गया। ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा माइनस 11/2m 95 माइनस 150 तो 55 माइनस का 55 इक्वल टू माइनस का 11/2m माइनस माइनस कैंसल प्लस हो गया और ये 5 टाइम्स और ये इधर आने के बाद 2 यानी m इक्वल टू आ गया आपका 10। तो ठीक ऐसे ही कुछ आ रहा था मेरा 10 के करीब आ रहा था आसपास में। देखो m इक्वल टू 10 आ गया। तो 5:10 पे वो फर्स्ट टाइम 95 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock आर द हैंड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो 70 डिग्री 5:30 और 6 के बीच में पूछा है। तो 70 डिग्री h इक्वल टू आपका हो गया कितना 5 हो गया। थीटा इक्वल टू +70 या -70 इस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो 5:30 कुछ ऐसा बचेगा आपका 5:30 में ही तो वो आगे बढ़ गया। 5:30 का तो यही पोजीशन है और 5:30 में वो आवर एंड को क्रॉस कर गया। तो अभी जो भी एंगल 70 डिग्री इसके बाद ही कहीं 70 डिग्री बना होगा, कहीं भी बना होगा, मतलब वो ये बात तो पक्का हो गया कि वो क्रॉस कर गया होगा। क्रॉस करने के मतलब थीटा इक्वल टू आपका नेगेटिव हो गया यानी -70 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस कर गया। इस बात को आप लोग लैंग्वेज में लिख लेना क्यों 70 डिग्री हो रहा है, नहीं तो फिर बाद में रिवाइज करोगे तो ये माइनस कहां से आया आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है जिसकी वजह से हमने थीटा को माइनस लिया। वैल्यू लगा देते हैं फॉर्मूला में, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आपका है -70। 30 इंटू h का वैल्यू कितना है 5 माइनस 11/2m 150 -70 माइनस 150 इक्वल टू माइनस 11/2m। ये अभी हो गया 0 2 220 माइनस का 220 इक्वल टू माइनस 11/2m। ये माइनस कैंसल, ये 20 टाइम्स और ये 2 इधर आने के बाद m इक्वल टू आपका आ जाएगा 40। तो मतलब दूसरी बार यानी क्रॉस करने के बाद आपका 5:40 पे ठीक वो बनाएगा आपका 70 डिग्री का एंगल, यानी 5:40 आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 7 मिनट अहेड द आवर हैंड। यहां पर एंगल नहीं दिया है, ये तो आपका फिक्स हो गया, h इक्वल टू 3 हो गया, ये तो पक्का हो गया। और एंगल किधर है? एंगल तो दिया ही नहीं है इसमें। तो एंगल दिया हुआ है, आप ठीक से देखो, ये बोला कि 7 मिनट अहेड द आवर हैंड। तो आवर हैंड, ये पहली बात, ये अहेड वर्ड से जो मिनट हैंड, जो ये 7 मिनट अहेड है वो आगे बढ़ गया है, 7 मिनट आगे बढ़ गया है। और आगे बढ़ने का मतलब थीटा नेगेटिव हो गया। तो थीटा तो ये बात पक्का होगा कि जो भी होगा वो नेगेटिव हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब कितना होगा वो हम पता करते हैं। तो 7 मिनट आगे बढ़ गया है आवर हैंड से 3 और 4 के बीच में। देखो अभी 3 बज रहा है, 3 और 4 के बीच में यहां पर 0 डिग्री और 0 मिनट अहेड, अभी दोनों सुई एक लेवल पे है। ठीक है ना, तो आपका अहेड आगे बढ़ने के लिए बोला है, पीछे जाने के लिए नहीं बोला है। पीछे जाने के लिए बोला होता तो हम ऊपर लेके जाते, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बोला है। कितना 7 मिनट। तो देखो 7 मिनट अगर आप काउंट करोगे तो 7 मिनट ऐसे ही कुछ यहां पर होगा, 7 मिनट आगे है, ऐसे ही कुछ होगा। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, अप्रोक्स टाइम हम लोग लिए हैं 7, ऐसे ही कुछ 7 मिनट, इससे 7 मिनट आगे बढ़ना है। तो थीटा तो इससे आगे तो बढ़ गया, बड़ी वाले सुई जो मिनट वाले सुई है वो तो आगे बढ़ गया, मतलब थीटा इक्वल टू नेगेटिव हो गया। अब 7 मिनट आगे बढ़ा है और 1 मिनट में वो 6, जो मिनट का सुई है ना, 1 मिनट में वो 6 डिग्री आगे बढ़ता है। अगर 1 मिनट, एक यहाँ 1 मिनट और दूसरी में 2 मिनट
जैसे कि अभी ये यहाँ पर है और अभी यहाँ पर हुआ, 1 मिनट आगे बढ़ने पे जो एंगल बना तो वो 6 डिग्री बनता है। तो 7 मिनट आगे जब बढ़ा तो 7 इंटू 6 यानी थीटा इक्वल टू 7 इंटू 6 यानी थीटा इक्वल टू माइनस का 42। देखो ये माइनस इसलिए आया क्योंकि वो अहेड हो गया, आगे बढ़ गया, मिनट का हैंड क्रॉस कर गया आवर वाले हैंड को, तो ये माइनस उसकी वजह से आया। और ये 42 क्योंकि ये 7 मिनट आगे है, 7 मिनट और 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट वाली सुई, तो 7 मिनट में 42 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मुझे थीटा इक्वल टू -42 मिल गया, एज इक्वल टू इतना निकल गया, मिनट ही तो निकालना है। तो थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, थीटा इक्वल टू -42 30 इंटू 3 माइनस 11/2m, -42 माइनस 90 माइनस 11/2m, कितना हो गया 2 3 1 माइनस का 1 3 2 11/2m। ये माइनस कैंसल, अभी 11 से ये कितनी बार में जाएगा, दो बार में जाएगा यानी 22 और 12 बार में जाएगा, ठीक है ना, 12 बार में जाएगा और ये 2 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 24, m इक्वल टू 24। तो आपका 7:24 पे नहीं 3 बजने की बात हो रही है, तो 3:24 पे जो भी होगा वो ठीक 7 मिनट देख लेते हैं। देखो 3 ये आपका 20 हो गया, 25 यहां आने का 25, ये 24, ये वाली पोजीशन कुछ आ रहा है यानी ये दोनों का बीच का एंगल आपका 42 डिग्री होगा। माइनस लेने का रीजन क्योंकि वो क्रॉस कर गया है और ये दोनों के बीच में अगर ये मिनट, अगर ये जो डॉट काउंट करोगे तो ये 7 डॉट होगा यानी 7 मिनट वो आगे है, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा 3:24, ऊपर वाले में 5:40। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके बाद ये टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे और एरर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस बार ये क्या बोला है कि 3 और 4 बजने के बीच में 4 मिनट बैक, पिछली बार मैंने अहेड लिया था, इस बार हम लोग बैक लेंगे। तो बैक मतलब थीटा इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो 4 मिनट ऊपर ही है, क्रॉस करने में भी 4 मिनट बाकी है उसको, ठीक है। तो यानी एच इक्वल टू आ गया आपका 3 और थीटा इक्वल टू जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ये बात तो फिक्स हो गया क्योंकि वो बैक है मतलब पीछे ही है, ठीक है ना, क्रॉस नहीं किया है अभी, वो पीछे ही है। अब वो 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 4 मिनट में आपका 6 इंटू 4 यानी 24, तो थीटा इक्वल टू प्लस का 24 आ गया, फॉर्मूला में लगा दिया हमने, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ठीक है। तो 24 इक्वल टू 30 इंटू एच का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 माइनस 11/2m, ये हो गया 90, 24 माइनस 90 माइनस 11/2m, आप कैंसिल कर लो तो ये आ गया 6 और इधर आ गया आपका 66 माइनस का 66 11/2m, ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा और ये 6 टाइम यानी 2m इक्वल टू आ गया आपका, m इक्वल टू आपका 12 यानी 12 मिनट पे, यानी 3:12 पे 3:12 पे वो 4 मिनट का गैपिंग पे खड़ा होगा, मिनट एंड और आवर एंड के जो बीच का जो सुई है उसके बीच में ऐसा 4 डॉट यानी 4 मिनट का गैपिंग होगा, ठीक है। और वो पीछे होगा, आगे नहीं होगा, वो पीछे होगा 3:12 पे। तो कैसे भी देख लो कि 3 यहाँ पर जब मिलेगा यहाँ पर 0 डिग्री का बन जाता है और ये 3:15 पे मिलता है, 3:15 पे नहीं, थोड़ा उससे ज्यादा ही, लेकिन अप्रोक्स 3:12 पे ये आपको 4 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये तो कहानी था टाइम का, आपने यहाँ तक टाइम निकालना सीख गया। अब हम बात करेंगे एरर की। तो पहली बात तो एरर समझ लेते हैं, एरर है क्या। घड़ी के अंदर एरर क्या है ना कि जैसे मैंने बोला था कि आपका शार्प 12 बजने पे एंगल बनता है 0 डिग्री का, ये आपका टाइम है,
एरर क्या है ना कि एरर तो पक्की बात है कि गलती हो रहा होगा, यानी फास्ट हो रहा होगा या स्लो हो रहा होगा। आपका घड़ी या तो गेन में गया होगा या लॉस गया होगा। हमें सुनने में आता है कि 5 मिनट वो फास्ट है, 5 मिनट स्लो है, मतलब क्या वो, देखते हैं इस बारे में हम बात करते हैं। तो घड़ी एरर घड़ी हम पहली बात किसको बोलेंगे हम, ऐसा नहीं कि वो 5 मिनट आगे है तो क्या वो एरर हो गया, नहीं, वो टाइम सही चल रहा है, बस वो 5 मिनट, जैसे कि एरर कब बोलेंगे ना, एरर का मतलब ये बात है ना कि आपका जैसे कि ये टाइम है और ये एंगल है, तो एंगल आपका 12 बजने पे, ठीक 12 बजने पे आपका जो एंगल रहा होगा वो 0 डिग्री होगा, मिनट एंड और आवर एंड पे, ठीक 12 बजने पे। अब बात करते हैं ये 12 o'clock पे 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब वो दोबारा 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, दोबारा 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, 12 + 65 5/11 मिनट के बाद बनाएगा, ये ना 12 o'clock, या और इतना मिनट के बाद मैंने ये बताया था 65 + 5/11 मिनट के बाद वो दोबारा मीट करेगा, यानी 1 बजकर जो भी आपका टाइम आया होगा आप निकाल लेना, यानी ठीक अगर 65 + 5/11 मिनट पे 0 डिग्री बना रहा है तो आपका घड़ी सही है, सही टाइम पे चल रहा है, यानी आपका जो एक कंप्लीट रोटेशन ले रहा है। जैसे अभी ये सुई यहाँ पर देखो, ये दोनों के बीच में आपका 0 डिग्री का एंगल है, ये घूमने के बाद, पूरा घूमने के बाद 0 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है, ठीक यहीं पर बन रहा है, और ये दोनों का बीच का जो गैपिंग है आपका इतना मिनट का गैपिंग है, 65 + 5/11 मिनट का गैपिंग है, तो आपका घड़ी सही है। अगर मान लो अगर ये 70 मिनट में मीट कर रहा है, 70 मिनट पे अगर 0 डिग्री बन गया, या 65 या 60 मिनट पे अगर 0 डिग्री बन गया, तो आपका घड़ी एरर हो गया, वो सही टाइम नहीं दिखाएगा, वो कंटिन्यू स्लो होते जा रहा है या फास्ट होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 65 यानी 65 + 5/11 पे इसकी इतना मिनट के बाद, 65 + 5/11 मिनट के बाद दोबारा से 0 डिग्री का एंगल बना वो, तो समझो कि आपका घड़ी सही चल रहा है। अगर इसके इस टाइम, ये मिनट के अलावे अगर कोई भी टाइम पे अगर वो मीट किया दोबारा से, यानी 0 डिग्री का एंगल बनाया दूसरी बार, इस मिनट को छोड़कर किसी भी टाइम पे बनाया, तो आपका घड़ी एरर है, ठीक है। तो ये यही हुआ इसमें एरर। तो हम लोग इसमें पता करेंगे कितना एरर है, क्या एरर है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के टर्म से एरर को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। एरर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ क्लॉक the minute hand overtake the hour hand in 60 minutes of correct time, then how much does the clock gain or lose in 22 hours? ठीक है, पहली बात तो ये कि आपका करेक्ट वॉच क्या है। तो पहली बार जो 0 डिग्री का एंगल यानी दोनों हैंड ओवरलैप हुआ, और दोबारा से जब वो ओवरलैप होगा तो उसके बीच में आपका जो मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, तो 65 + 5/11 मिनट के बाद वो दोबारा ओवरलैप करेगा, तो ही आपका घड़ी सही है। अदरवाइज घड़ी में कुछ तो खराबी है, घड़ी आपका एरर है फॉर करेक्ट वॉच। यानी आपका अगर 12 बजने पे आपका ठीक 0 डिग्री का एंगल बनता है, 12 बजने पे ठीक मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, ओवरलैप करता है, तो दोबारा से वो ओवरलैप करेगा इतने मिनट के बाद, 65 + 5/11 मिनट के बाद दोबारा से वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। अगर इस टाइम के अगर पहले ही ओवरलैप कर जा रहा है या बाद में ओवरलैप कर रहा है, तो आपका घड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम है, घड़ी आपका सही नहीं चल रहा है, एरर है घड़ी के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर में ना वो 60 मिनट में ही मिल जा रहा है, ओवरटेक्स आवर हैंड इन 60 मिनट, मतलब इतने मिनट में मिलना था उसको। अगर इतने मिनट में मिल जाता तो हमारा नो प्रॉब्लम, घड़ी सही चल रहा है, लेकिन इस बार वो 60 मिनट में ही मिल जा रहा है। पहली बार जब 12 डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री का एंगल बना ठीक 12 पे, तो दूसरी बार जो एंगल बन रहा है हमारा 0 डिग्री का, वो आपका ठीक 60 मिनट के बाद बन जा रहा है, तो आपका घड़ी में कुछ तो खराबी है। इतने मिनट पे बनना था लेकिन वो 60 मिनट पे ही बन रहा है। तो आपका अगर इससे ज्यादा मिनट पे बना
तो आपका घड़ी स्लो हो गया, इससे कम मिनट पे बना तो घड़ी फास्ट हो गया। यहाँ पर 60 मिनट पे ही बन जा रहा है तो आपका ये फास्ट घड़ी हो गया। तो टोटल फास्ट कितना हुआ? टोटल फास्ट इन 60 मिनट, 1 घंटे में वो कितना फास्ट हो रहा है? 65 प्लस 5/11 माइनस 60 मतलब 5 प्लस 5/11 मतलब 60/11 मिनट। 1 घंटे में वो इतना मिनट आगे बढ़ जा रहा है, 1 घंटे में इतना मिनट आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। यानी 60 मिनट में इतना मिनट आगे बढ़ जा रहा है। अब बात करते हैं तो 1 मिनट में वो कितना आगे बढ़ेगा? 60/11/60। तो ये 60 से 60 कैंसल, यानी 1/11। 1/11 यानी 1 मिनट में 1/11 मिनट वो घड़ी आगे बढ़ रहा है। 1/11 मिनट आगे बढ़ रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। और अपने को निकालना है 22 आवर्स में। तो 22 इंटू 60 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने इसको मिनट में चेंज कर दिया। आपका 1 मिनट में 1/11 मिनट घड़ी आगे बढ़ जा रहा है, तो इतने मिनट में 1/11 इंटू 22 इंटू 60 टू 120 मिनट मतलब 2 आवर। तो आपका इतने मिनट में ना 2 घंटे घड़ी आगे बढ़ जाएगा। नॉर्मल टाइम से 2 घंटे ज्यादा टाइम भी बताएगा ये वाला वॉच। इसके अंदर एरर है और एरर की वजह से जो आपका जो सही टाइमिंग था वो सही टाइमिंग से 2 घंटा ज्यादा दिखाएगा, 2 आवर्स, ठीक है। तो ये तो था एरर के अंदर और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।